2025 का फिर से चुनाव आने वाला है और 2010 के रिजल्ट को कैसे हम दोहराएं इसकी तैयारी शुरू की। 2010 में राष्ट्रीय जनता दल में ना रानी चुनाव जीत पाई थी, ना उसके परिवार से कोई चुनाव जीत पाया था। साथियों, ऐसा संकल्प लेना है कि 2025 के चुनाव में लालू प्रसाद जी के परिवार को एक भी सीट जीतने नहीं देना है, यह संकल्प लेकर जाना है। और स्वाभाविक है विकास कर रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर हम लोगों ने कमिटमेंट किया है बिहार की जनता से, हम काम करेंगे। लंबे समय से काम भी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जाए। और मैं आप सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह पूरे देश में कुछ सीटें हमारी सब जगह घटती गई, लेकिन बिहार के लोगों ने इसके बावजूद 75% मार्क्स देकर एनडीए के लोगों को जिताने का काम किया। ये अपने आप में गौरव है और एकदम संकल्पित रहिए। हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ता साथियों से आग्रह करेंगे, 2025 का फिर से चुनाव आने वाला है और 2010 के रिजल्ट को कैसे हम दोहराएं इसकी तैयारी शुरू की। 2010 में राष्ट्रीय जनता दल में ना रानी चुनाव जीत पाई थी, ना उसके परिवार से कोई चुनाव जीत पाया था। साथियों, ऐसा संकल्प लेना है कि 2025 के चुनाव में लालू प्रसाद जी के परिवार को एक भी सीट जीतने नहीं देना है, यह संकल्प लेकर जाना है। और स्वाभाविक है विकास कर रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर हम लोगों ने कमिटमेंट किया है बिहार की जनता से, हम काम करेंगे। लंबे समय से काम भी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जाए। हम अब चुनाव खत्म हो गए, हम सभी मंत्री आपके लिए काम शुरू कर दिए हैं। साथियों, एक एक सेक्टर में हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, सभी लोगों से आग्रह किया है कि बिहार पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से कमजोर रहा। 2,78,000 करोड़ का बजट है बिहार, जिसमें 2 लाख से अधिक करोड़ रुपया भारत की सरकार हमको विकास करने के लिए देती है। लेकिन हम लोगों ने मांगा है, अभी विशेष तौर पर चीजों को फोकस किया है। हम युवा मोर्चा के साथियों से 2 आग्रह करेंगे। साथियों, आपने जिस तरह आपातकाल को पूरी तरह संघर्ष की लड़ाई के रास्ते चुने हैं, इसकी जागरूकता भी फैलाइए, लेकिन 2 चीज ध्यान रखिएगा। इस बिहार में गरीब बहुत हैं और लगभग 9,81,00,000 परिवार लोगों को हम लोग सीधा मोदी जी या नीतीश जी के द्वारा फायदा देने का काम करते हैं। हम आग्रह करेंगे युवा मोर्चा से, 2 काम सिर्फ आप तय कर लो। एक, प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 13 लाख लोगों का बचा हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि 31 मार्च के पहले एक एक गरीब को पक्का मकान मिल जाए। इसके लिए संघर्ष करो, एक एक व्यक्ति का फॉर्म भरवाने का काम कीजिए और आप सब डिजिटल से जुड़े हुए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, अभी तक मात्र हम लोगों ने 2,83,00,000 का आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में लक्ष्य को प्राप्त किया है और अभी 1 तारीख से हम लोग 1 करोड़ पूरे जुलाई के महीने में तय किए हैं। लेकिन साथियों, इससे काम नहीं चलेगा, हम लोग संघर्ष करें और 31 दिसंबर तक बिहार के 9,81,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़कर 5 लाख तक की गारंटी देने का काम कीजिए। हम लोग देखते थे 1996 में अंतिम वर्ल्ड कप का मैच इसी पटना के मोनूलक स्टेडियम में हुआ। हम लोग प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, कई सालों से लगे थे। कभी स्टेडियम सरकार स्तर पर बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन मैंने कहा कि हम क्यों बनाएंगे, हम सिर्फ जमीन दें। यह काम बीसीसीआई का है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल ही बीसीसीआई के द्वारा बिहार सरकार को पत्र आ गया कि अब हम मोनूलक स्टेडियम को पूर्ण रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने का काम करेंगे।
और सभी युवा साथियों से आग्रह करूंगा, अब नीचे भी काम करना। एक एक पंचायत में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तय किया है कि बिहार के सभी पंचायतों में जितने पंचायत है, नगर निगम में जितने वार्ड हैं, इसको भी हम लोगों ने लक्ष्य किया है। आप युवा साथी, आपके नीचे जो नए जनरेशन बिहार के विकास के लिए खड़े हो रहे हैं, उसको स्वस्थ रहना है। स्वास्थ्य विभाग तो चिंता कर रही है, लेकिन हम लोगों ने इस बार तय किया है कि खेल विभाग से प्रत्येक पंचायत में खेल का सामान 5-5 लाख रुपया देकर सभी जगह खेलने की व्यवस्था सभी पंचायतों में खड़ा करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, विकास की चर्चा और किसी दिन भी और भी करेंगे और रोड मैप भी बनाएंगे। और दुख का विषय है, हम लोगों ने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से भी आग्रह किया है और लगातार वो भी समीक्षा कर रहे हैं। कानून का राज किसी भी हालत में खड़ा करना है, उसमें समझौता नहीं हो सकता है। किसी भी चीज से समझौता कर सकता हूं, लेकिन कानून के राज स्थापित करने में कोई समझौता नहीं किया सकता है। इसलिए साथियों, हम लोगों ने साफ तौर पर पदाधिकारियों को साफ तौर पर हिदायत दिया है कि एकदम कार्रवाई लगातार करते रहे, स्पीडी ट्रायल चलाए। कई लोग नीट में पकड़ाए हैं, एकदम अस्वस्थ रहिए। सभी के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर सबको 10-10 साल की सजा कराने का काम किया जाए। कोई नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करती है। आप याद कीजिए, 10 साल हो गए मोदी जी को। मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में कितने जगह राष्ट्रपति शासन लगे, आप देखिए, आप देख लीजिए, आपको खुद का एहसास होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने पूरे शासनकाल में 150 बार जीती हुई सरकार को उखाड़कर फेंक देती थी। लेकिन साथियों, हमको सोचना पड़ेगा। हम बिहार के विकास के लिए और बिहार विकसित हो, इसकी चिंता करनी है। लेकिन आपातकाल के माध्यम से हम लोगों का मकसद एक ही है कि जो गलतफहमियां फैलाने वाली पार्टियां, उसको उजागर करना। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये लोकतंत्र के रक्षक नहीं है। और ये जो संविधान की किताब है, आजकल बहुत उन लोग दिखाने का काम कर रहे हैं, ये पहले उनको पढ़ लेना चाहिए। संविधान लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। और वो लोग, जितने लोग हैं, आप देख लीजिए, जितनी पार्टियां होगी, या तो परिवार की पार्टी होगी या तो अपने भ्रष्टाचार को बचाने वाली पार्टी होगी। कोई लोकतंत्र का पुजारी नहीं हो सकता। इसलिए आज सभी युवा मोर्चा के साथियों को आग्रह करते हुए कि आपातकाल की बातों को नीचे भी पहुंचाने का काम करें, लोगों को सीधा संदेश भी देने का काम करें, लोगों को बताएं किस तरह आपातकाल लगाया गया, किस तरह अत्याचार किया गया। लोग कहते हैं ना कि मोदी जी भी लोगों को जेल भेज रहे हैं। फर्क है, पहले हजारों नेता को जेल में कांग्रेस पार्टी ने भेजा, हजारों पत्रकारों को जेल में भेजा, लेकिन मोदी जी ने अपने राज में गारंटी दिया कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल में भेजेंगे। यही फर्क है साहब।